हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्र की अवधि केवल 4 दिनों की रखे जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के निर्णयों ने देश भर में हिमाचल प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। अब विपक्ष के सवालों से बचने के लिए 4 दिनों का शीतकालीन सत्र बुलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। रणधीर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके बयानों से लगता है कि वे सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद गरिमा का प्रतीक है, लेकिन उनके हालिया बयान लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। रणधीर शर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने 6 विधायकों की सदस्यता को लेकर विवादित बयान दिए हैं, जो कि केवल विधायकों को डराने और दबाव बनाने के उद्देश्य से किए गए प्रतीत होते हैं। भाजपा को विश्वास है कि विधानसभा अध्यक्ष किसी भी गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक कार्रवाई से बचेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष का पद संवैधानिक है, उसकी एक अपनी गरिमा है और हम उसका मान सम्मान करते हैं। परंतु जिस तरह से वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष समय समय पर बयान देते हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब बात की जाती है तो कहा जाता है मैं तो सदन के अंदर अध्यक्ष हूं, बाहर तो मैं स्वतंत्र हूं। तो फिर सदन के अंदर की बातों को सदन के बाहर क्यों उठाया जाता है? पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जो सदन के अंदर राज्यसभा चुनाव के दौरान घटना घटी थी, उस पर बयान दिया था कि मैंने 6 विधायकों के सर कलम कर दिए और 3 मेरी तलवार के नीचे। और पिछले कल भी बयान दे दिया कि 9 विधायकों की शिकायत पेंडिंग है, निर्णय इस सत्र में आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जिन 9 विधायकों की शिकायत की बात करते हैं, जिस घटना की चर्चा करते हैं, वो घटना तो बजट सत्र की है। तो अगर आपने निर्णय लेना था तो मॉनसून सत्र चला गया, उसमें तो आपने कोई निर्णय नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ होना ही नहीं है। जिस घटना का जिक्र किया जाता है वो घटना तो वेल में उस समय घटी जब आदरणीय अध्यक्ष महोदय सदन में थे ही नहीं। इसलिए उस घटना को लेकर विधानसभा की सदस्यता रद्द करना ये कहीं तर्कसंगत नहीं है कि अध्यक्ष महोदय सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, जबकि अध्यक्ष का पद निष्पक्ष रहने का पद, गर्म्यापूर्ण पद है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद की उस गरिमा को बनाए रखेंगे, सरकार की कठपुतली इस पद को नहीं बनने देंगे और इस तरह दबाव में आकर लोकतांत्रिक ढंग से जनता द्वारा चुने हुए विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं करेंगे। पिछले दिनों आए अदालती निर्णयों से, चाहे वो सीपीएस के मामले में हो, चाहे वो हिमाचल भवन और टूरिज्म के होटल्स के संबंध में हो, और हिमाचल सरकार द्वारा लिए जा रहे जनविरोधी निर्णयों से, और जो हिमाचल सरकार की पूरे देश में फजीयत करने वाले कृत्य सरकार ने किए हैं, उन सब से ये सरकार बुरी तरह से बौखला गई है और बौखलाहट में विपक्ष को फेस करने की, विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इस बार
शीतकालीन सत्र मात्र 4 दिनों का बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये सबसे कम दिनों वाला सत्र होने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार विपक्ष का सामना नहीं कर पा रही, इसलिए विधानसभा के अंदर विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने की हिम्मत उनके पास नहीं है। इसलिए इस सदन को जितना छोटा कर सकते थे उतना छोटा किया गया है।